हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सैफ मैथ्स एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। टुडे वी विल डिस्कस कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर को उठाएंगे, हम कोई भी दो रेशनल नंबर, हमने ए बाई बी सी बाई डी ले लिया, उसमें हम देखेंगे कि इन दोनों रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है या कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। अगर हम मान लेते हैं कि सी बाई डी बड़ा है तो ये जो सिंबल है, ये जिस तरफ इसका माउथ ओपन हो रहा है उस तरफ वो बड़े रेशनल नंबर्स को इंडिकेट करेगा और जिस तरफ इसका माउथ क्लोज्ड है वो छोटे रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 4/3 ले लेते हो और 5/6 ले लेते हो या -5/6 ले लेते हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर इन दोनों में बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर इन दोनों में छोटा है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, जस्ट लाइक इंटीजर्स में जैसे हम इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, कौन सा इंटीजर किससे बड़ा होगा, कौन सा इंटीजर किससे छोटा होगा, सिमिलरली यहाँ पे कुछ रूल्स हैं रेशनल नंबर्स के लिए, उसे हम देख लेते हैं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर एज वेल एज जीरो। मीन्स क्या है कि हर पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर से और जीरो से। ये इंटीजर्स में भी फॉलो होता है सेम रूल। एक और रूल है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो एज वेल एज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा जीरो से छोटा होगा और साथ ही साथ वो पॉजिटिव रेशनल नंबर से भी छोटा होगा। नाउ हम मेथड देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में वी विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हम सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। इन द सेकंड स्टेप वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। हम डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे। इन द थर्ड स्टेप वी विल एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर एज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विथ एलसीएम एज डिनोमिनेटर। थर्ड स्टेप में हम सभी रेशनल नंबर्स के वैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका डिनोमिनेटर एलसीएम होगा, जो हमने सेकंड स्टेप में एलसीएम फाइंड किया है। इन द फोर्थ स्टेप वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स, द वन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड वन विथ स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर। लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो रेशनल नंबर ग्रेटर होगा और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो रेशनल नंबर हमारा स्मॉलर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है। देन इन द सेकेंड स्टेप हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। उसके बाद सारे रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं जिनका डिनोमिनेटर एलसीएम होगा, जो हमने सेकंड स्टेप में एलसीएम फाइंड किया है। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि जिस रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है वो रेशनल नंबर्स हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा और जिस रेशनल नंबर्स का न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो रेशनल नंबर हमारा स्मॉलर रेशनल नंबर्स होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ये सारे रेशनल नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो वन बाय वन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए में क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर 5/7 -5/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 5/7 पॉजिटिव रेशनल नंबर है और -5/7 नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो 5/7 यहाँ पे ग्रेटर रेशनल नंबर होगा और -5/7 स्मॉलर होगा। सिंस एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर is greater than negative rational number। नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। देयरफॉर यहाँ पे 5/7 हमारा बड़ा हो गया। बी में क्या है, -9/11
एंड 0। तो निगेटिव रेशनल नंबर्स हमेशा 0 से छोटा होता है, देयरफॉर यहाँ पे -9/11 इज लेस देन 0 सिंस negative rational number is less than 0। नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। सी में देख लें 8/15 और क्या है 0 हमारे पास। तो 8/15 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर, देयरफॉर 8/15 ग्रेटर देन 0 सिंस पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा, देयरफॉर 8/15 इज ग्रेटर देन 0। हमारा क्वेश्चन नंबर डी, हमारे पास क्या है 8/7 एंड 5/8। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोलना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। सो वी विल फॉलो द मेथड विच वी हैव डिस्कस अर्लियर। सो first of all we will find the LCM of denominator. So we have the LCM of denominator is here, LCM of denominator 7 and 8 will be 56. Now we will make the denominator of these two rational number as 56. So we have 8/7, इसे हमें डिनोमिनेटर को हमें 56 करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रेशनल नंबर हमारा क्या होगा 64/56। नाउ वी हैव 5/8, वी हैव 5/8, 8 को हमें 56 बनाना है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7, so therefore we will multiply it again 7, so this will become 35/56। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे का प्रोसीड कर देता हूँ। सिंस 64 इज ग्रेटर देन 35, अब हमें न्यूमरेटर को देखना है। 64 इज ग्रेटर देन 35, सिंस 64 इज ग्रेटर देन 35, therefore 64/56 is greater than 35/56। और ये 64/56 किसके इक्विवेलेंट है 8/7 के, हेंस हमारा 8/7 इज ग्रेटर देन 35/56 किसके इक्विवेलेंट है 5/8, hence 8/7 is greater than 5/8। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी 56। नाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर एज 56। तो हमने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को 56 बनाया, सो दिस विल बिकम 64/56 एंड दिस विल बिकम 35/56। नाउ 64 is greater than 34, therefore 64/56 is greater than 35/56 and 64/56 is equivalent to 8/7 and 35/56 is equivalent to 5/8. So therefore 8/7 greater than 5/8. Now we have question number E. We have 9/-30 and -10/26. Now here denominator is negative, so first we will make it positive. So when we will make it positive, we will multiply -30 by -1. So this will become -9/13 and this is -10/26. ठीक है। Now we will find the LCM of these two denominator. So LCM of 13 and 26 is equal to 26. Now we will make the denominator as 26 of both the rational number. So now -9/13. So we will multiply it by 2, so it will become 26. This will become -18/26 and -26 is as it is because
here denominator is already 26. Now minus 18 is less than minus 10. Hence minus 18 is less than minus 10. निगेटिव नंबर्स में जो नंबर्स बड़ा होता है वो नंबर स्मॉलर होता है, ठीक है। निगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। सो देयरफॉर यहाँ माइनस 18 इज लेस देन माइनस 10, देयरफॉर माइनस 18 बाई 26 is less than minus 10 by 26, and minus 18 by 26 is equivalent to minus 9 by 13, and minus 10 by 26 is as it is minus 10 by 26, and minus 9 by 3 is equivalent to 9 by minus 3. Hence 9 by minus 13 is less than minus 10 by 26. तो हमने यहाँ पे इस तरीके से फाइंड किया कि माइनस 9 बाई माइनस 13 इज लेस देन माइनस 10 बाई 26, ठीक है। इसमें इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, 4 बाई 5 माइनस 2 बाई 3 1 बाई माइनस 2 माइनस 4 बाई 7. We have 4 by 5 minus 2 by 3 1 by minus 8 माइनस 4 बाई 7. तो यहाँ पे 4 बाई 5 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, वेल एंड गुड। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट पॉजिटिव। तो ये सारे रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 बाई 2 एंड दिस इज एज इट इज माइनस 4 बाई 7. अब हमें इन सब का डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 5 3 2 7, इनका एलसीएम 210 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ हमें 1 बाय 1 सबके डिनोमिनेटर को 210 बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 4 बाय 5, तो डिनोमिनेटर 5 को हमें 210 बनाना है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 42 से। डिनोमिनेटर को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 168 बाई 210. नाउ वी हैव माइनस 2 बाई 3, तो हमें 3 को 210 बनाना है, तो हमें यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, therefore it will become minus 140 by 210. Now we have minus 1 by 2. अब 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 105 से, then it will become 210. So this will become minus 105 by 210. Now the last one is minus 4 by 7. अब 7 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 210 बन जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम माइनस 120 एंड दिस विल बिकम 210. नो अब देखिए, सिंस हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे वाले न्यूमरेटर को देखना है। तो सब वाला न्यूमरेटर यहाँ पे माइनस 140 है, ठीक है। देन उससे बड़ा हमारा माइनस 110 है, माइनस 140 एंड आफ्टर दैट माइनस 120, देन माइनस 105, then we have 168. So therefore minus 140 by 210. After that we have minus 120 by 210. Then we have minus 105 by 210,
and then at last we have 168 by 210. Now minus 140 upon 210 is equal to minus 2 by 3. So this will be minus 2 by 3, and minus 120 upon 210 is equivalent to minus 4 by 7, and minus 105 upon 210 is equivalent to this one, minus 1 by 2, and 168 upon 210 is equivalent to 4 by 5. minus 2 upon 3 तो as it is था, minus 4 upon 7 भी as it is था. After that this is equivalent to 1 upon minus 2 and this is 4 upon 5. So this इस तरीके से हमने गिवन रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. सबसे छोटा माइनस 2 अपॉन 3, उससे बड़ा माइनस 4 अपॉन 7, उससे बड़ा 1 अपॉन माइनस 2 एंड द लास्ट सबसे बड़ा जो है हमारा 4 अपॉन 5. सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. इस क्लास में को यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को प्रोसीड करेंगे.